नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो सभी लोगों के लिए जो तोहफा हमने शुरू किया था वो तोहफा आज और आगे एक कड़ी चल कर के आया है। और हमने अभी तक ओरिजिन ऑफ अर्थ की थियरी पढ़ी, फिर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, फिर उसके बाद हमने आपसे ये डिस्कस किया इसके जो पहले की थियरी थी, इसके जस्ट पहले प्लेट टेक्टोनिक्स की जो बैकग्राउंड बन के आएगी वैगनर की थियरी, जिसको आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के नाम से जानते हैं, वो भी आपको हमने बेहतर तरीके से समझाया। आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए, आपके उत्साह को देखते हुए हम इस कड़ी को और आगे बढ़ाया और आज हम लेके आ गए हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी। वास्तव में अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक अगर आपको चुनना पड़े तो उसमें आप इस टॉपिक को चुनेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स को चुनेंगे। क्यों प्लेट टेक्टोनिक्स को चुनेंगे? क्योंकि वर्तमान समय में जितनी भी सिद्धांत या जितनी भी फेनोमेना की व्याख्याएं हैं, चाहे वो माउंटेन बिल्डिंग का हो, चाहे या फिर वो वोल्केनो इरप्शन का हो, या और भी कोई ये अगर थियरी हो, सब गवर्न होती है प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी से। कहीं ना कहीं आपको इसकी झलक मिल जाएगी। अब एक बहुत बड़ा जो है इसमें ग्लिच रहा कि आपसे जो है बार बार ये पूछा जाता है कि आखिर प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी है क्या। जैसे आपने देखा कि इसमें आप प्लेट बाउंड्रीज को केवल पढ़ लेते हैं और प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात करके और आप केवल वही कहते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। लेकिन वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक्स उस बाउंड्री के अलावा भी बहुत सारे चीज़ों को कवर करती है। फॉर एग्जांपल, इनकी ओरिजिन के पीछे सिद्धांत क्या काम किया, इनके डेवलपमेंट के, इनके रोटेशन के कारण क्या है, यह जो है अपने ये बाउंड्री के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है, और इससे बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं उसकी जो नेचर क्या है, और ये वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी घटना हुई, इसकी एविडेंसेस क्या है। ये सारी बातों को हम एक एक करके देखेंगे आज के क्लास में। तो हम शुरू करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। सबसे पहले बात आता है प्लेट की, कि प्लेट क्या है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बात आता है इस प्लेट को। प्लेट जो है ये लिथोस्फीयर का पार्ट है, लिथोस्फीयर का टूटा हुआ पार्ट है। लिथोस्फीयर को हम अगर अलग अलग ये ब्रेकेज कर दे तो हर एक ये ब्लॉक जो है वो प्लेट कहलाएगा। और हमने आपको लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल के बारे में पहले ही चर्चा किया था कि अगर ये अर्थ में आप देखो तो अर्थ के अंदर यहां पर आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर क्रस्ट, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्रस्ट, यहां पे आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा। अब ये टोटल क्रस्ट के साथ जो अपर ये मोस्ट जो है अपर मोस्ट मेंटल है, अपर मोस्ट मेंटल, ये दोनों मिलकर के क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, ये दोनों मिलकर के और क्या बना रहा है, यह जो है प्लेट बना रहा है। और यह इसके जस्ट नीचे जो है एक एथनोस्फेयर नाम का ये पूरा जो है एक लेयर है जो सेमी सॉलिड स्टेट में है, अर्ध पिघला हुआ अवस्था में है। जैसे आप कोलगेट देखते हो ना, जैसे आप हनी देखते हो ना, उस अवस्था में है जिसके ऊपर ये स्लाइड कर रही है प्लेट। ये चीज़ें वैगनर ने भी कही थी, बस उन्होंने जो है ये प्लेट शब्द नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि ये पूरे कंटिनेंट जो है ये अलग अलग भाग में टूट करके और ट्रेवल कर रही है। तो ये प्लेट की ये आप ये कंसेप्ट समझ गए कि ये प्लेट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर इस थियरी की शुरुआत अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे लोगों का आपको नाम देखने को मिलेगा। इसमें जो है जैसे यहाँ पर आपको एक W.J. मॉर्गन का नाम देखने को मिला है, इसके अलावा आपको मैकेंजी पार्कर का नाम देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको टूजो विल्सन को नाम देखने को मिलेगा। ये सब तो आपको यहाँ टूजो विल्सन साहब दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको मैकेंजी पार्कर दिख रहे हैं, या ये देखिए आपको मॉर्गन दिख रहे हैं, इसके अलावा आपको मैकेंजी को नाम देखने को मिलेगा। मैकेंजी के अलावा जो है जेवियर ली पिचों का नाम देखने को मिलेगा।
जो अलग अलग इसको डेवलप करने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो सिद्धांत की चर्चाएं हम आगे चल के करेंगे, जिसमें एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा हैरी हेस का, और दूसरा जो है पैलियोमैग्नेटिज्म होगा, जिसकी चर्चा हम आज के क्लास में करेंगे और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले टूजो विल्सन द्वारा, और ये इस प्लेट जो ये एथनोस्फीयर का टुकड़ा है, इसका नाम दिया गया कि ये प्लेट है। तो प्लेट शब्द की सबसे पहली शुरुआत, ये इमेज बननी शुरू होती है जब टूजो विल्सन महोदय जो है ये शब्द देते हैं कि ये प्लेट है। और उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को आगे लेकर के जाते हैं मॉर्गन महोदय, और मॉर्गन महोदय ने अपने सिद्धांत में इसको अलग अलग जो है दो व्यक्ति, जैसे एक तो ये हमने WJ मॉर्गन के बारे में बताया, दूसरा जो है जेवियर ली पीचों, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लेट के मूवमेंट के बारे में बताया और प्लेट के ये बताया कि कितनी बड़ी प्लेट है। ये हमेशा एक डिबेटेबल विषय रहती है कि मेजर प्लेटें 7 बड़ी प्लेटें हैं या 8 हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड रूप से जाओगे तो यहाँ पर मॉर्गन महोदय ने और जेवियर ले पीचों जब अपनी थियरी ये दे रहे थे तो उन्होंने 7 प्लेटें मानी थी, 7 मेजर प्लेटों की बात किया था, 9 जो है उससे माइनर प्लेटों की बात किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 7 बड़ी प्लेटों के साथ अब उसके बाद एक और नाम हमने आपको बताया यहाँ, मैकेंजी और पार्कर। मैकेंजी और पार्कर ने इसमें और डेवलपमेंट किया, और मैकेंजी और पार्कर ने कहा कि ये प्लेटों की मूवमेंट जो है एक लॉ, जिसको यूलर लॉ के नाम से आप जानते हो या आयलर लॉ के, चूंकि यह इंग्लिश को जब हिंदी में आप कन्वर्ट करते हो, कुछ किताबों में यूलर लिखा हुआ है, कहीं कहीं आयलर लिखा हुआ है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूलर लॉ के आधार पे इन्होंने बताया कि प्लेट के मूवमेंट होते हैं इस तरह से। अब ये प्लेट के मूवमेंट जो है, ये यूलर लॉ क्या है, मीन्स कि प्लेट कोई अगर है तो उसकी गति जो है, उसके बीच जो प्लेट होगा उस प्लेट में एक केंद्र होगा और उसके हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है। ये यूलर लॉ के कंसेप्ट के हिसाब से इन्होंने बताया। फिर उसके बाद आप देखोगे तब तक जो है ये अभी हमारे पैसिफिक ओशन का जो सी फ्लोर है उसकी अन्वेषण चल रहा था, और चार्ल्स मैसन महोदय ने पैसिफिक ओशन के सी को ये जब अन्वेषण कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर ये बताया एक शब्द पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में, वहाँ पर उनके जो है चट्टानों के बारे में बताया चार्ल्स मैसन। ऐसे ही इजाक्स और साइक्स महोदय ने आगे चल के आपने देखोगे तो इंडियन ओशन के बारे में भी जो है ठीक इस तरह की बात जो है ये प्रूफ करने की कोशिश की। ठीक, तो ये अलग अलग लोगों के कंट्रीब्यूशन के कारण से इसको थोड़ी और भी मजबूती मिली। आइए एक एक करके इसको देखते हैं। ये तो हमारा ब्रीफ परिचय रहा। अब यह जो है इसको एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे सबसे पहले ये अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट्स क्या है, तो यह जो है लिथोस्फीयर के एक सेगमेंट है, एक खंड है, और ये जो है एथनोस्फीयर के ऊपर तैरता है। अगर हम अर्थ के लिए बनाए तो मान लीजिए ये हमारी प्लेट है कोई, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लेटें हैं ऐसी। अब ये जो है इनकी डायरेक्शन मैंने अब ऐसे रखा, तो ये प्लेट जो है यहाँ पर जाकर के अंदर जो है ये पिघल जा रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसके चलते यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ से मैग्मा निकल करके और ये जो है ऊपर जाएगा, ये जमना शुरू होगा, मैग्मा निकल के जमना शुरू होगा, ये मैग्मा निकल के यहाँ पर जमना शुरू होगा। ठीक, अब इस नीचे वाले भाग को जो मैग्मा जहाँ पर पिघली हुई अवस्था में है, इसको आप मैग्मा चेंबर के नाम से जानते हो। इसको आप क्या जानते हो? मैग्मा चेंबर के नाम से जानते हो। ये अर्ध पिघली हुई अवस्था है, यह जो है मोल्टेन स्टेज में है, जिसको एथनोस्फीयर आप कहते हो। इसी एथनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेटें जो है गति करती रहती है। और मैंने आपको बताया ही कि ये जो है ये
मॉर्गन और ली पिचो महोदय जो है, जेवियर ली पिचो, इस पृथ्वी को 7 जो है प्रमुख ये बताया कि यहाँ पर प्लेटें हैं इस तरह के स्थलखंड, और 9 जो है ये छोटी छोटी प्लेटें हैं। हालांकि बाद के जो है आगे चल करके जब खोज हुए तो और भी आपको प्लेटें देखने को मिली, और भी आपके प्लेट नए नए सामने आए। बट इसमें कुछ प्लेटें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम लोगों को एक एक करके डिटेल्स में देखना होगा। अब यहाँ पर पहले इस प्लेट के नाम को देख लेते हैं। जो हमने कहा कि ये 7 बड़ी प्लेटें, तो आप जो है ये आर्कटिका प्लेट आप देखे होंगे। आर्कटिका प्लेट ये जो एक तरह से आप देखोगे तो यह जो है ये ओशियानिक प्लेट से घिरी हुई आपको नजर आएगी। फिर आपको जो है नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट आपने देखा होगा। अब नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट के पूर्वी भाग में आप देखोगे इसी पे अटलांटिक ओशन है, और पश्चिमी भाग वाले इस भाग में नॉर्दर्न अमेरिका कंटिनेंट है। तो केवल नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट के मतलब ये नहीं समझना है कि नॉर्दर्न अमेरिका जितना है केवल उतना ही। ये प्लेटें जो है ऐसे मान लीजिए हमने ये बनाया है, यहाँ पर आपके लिए ये प्लेट हमने बनाया, तो देखिए कुछ भाग ये नीचे हैं, हो सकता है इसके आगे ओशियन हो, कुछ भाग को मैंने हाइड किया है, ये कंटिनेंट वाले पार्ट। तो यह जो है एक ही प्लेट पे दोनों हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है और ये लैंड मास एरिया भी हो सकता है। कुछ ऐसी प्लेटें होगी जो प्योर ओशियनिक होती है, केवल उस पे ओशियन होता है, फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक प्लेट। तो वहां पर आप देखोगे ज्यादातर उसके भाग जो है ओशियनिक नेचर के हैं। ठीक, इसके अलावा आपको दक्षिणी अमेरिकी प्लेट देखने को मिलेगा, पैसिफिक प्लेट देखने को मिलेगा जो महासागरीय प्लेट है। फिर इंडियन ऑस्ट्रो प्लेट आपको देखने को मिलेगा जो भारत से होकर के आपको दक्षिण पूर्वी द्वीपीय होकर के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र को, पूरा ये क्षेत्र उसी पर ये स्थित है। हालांकि बाद के खोजों में ये कहा गया कि नहीं, इसके लिए हम नया एक प्लेट ढूंढ रहे हैं जिसको उन्होंने कहा था जीलैंडिया, लेकिन अभी तक उसकी मान्यता नहीं मिली। अभी भी माना जाता है कि ये इंडियन प्लेट के ही पार्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर उसके बाद आपको पूर्वी अटलांटिक ये फ्लोर वाला आपको ये बेल्ट देखने को मिलेगा, और यूरेशियन बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो है अफ्रीकी ये प्लेट और यूरेशियन प्लेट, आपको ये 7 जो है मेजर प्लेट देखने को मिलेगा। 7 मेजर जो है आपको यह देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस फिगर में आपको ध्यान से देखना है। हमने कहा था नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट में केवल नॉर्थ अमेरिका नहीं है। नॉर्थ अमेरिका तो केवल इतना ही है ना, ये जो है ये हमारा जो है नॉर्दर्न अमेरिका है, ये हमारा जो है नॉर्दर्न अमेरिका है। लेकिन इस फर्दर आगे जाके देखोगे तो ये हमारा प्लेट खत्म होता है यहाँ पे, ये प्लेट वास्तव में खत्म होती है ऐसे। तो ये नॉर्दर्न अमेरिका के अलावा जो है जो अटलांटिक का कैरेबियन सी वाला भाग है ये भी इसी प्लेट का भाग है। ऐसे ही आपको साउथ अमेरिकन प्लेट देखने को मिलेगी, अफ्रीकन प्लेट देखने को मिलेगी, आपको यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट देखने को मिलेगी, आपको पैसिफिक प्लेट देखने को मिलेगी जो आधा इस साइड और आधा इस साइड आपको विजिबल हो रहा है। अब ये यहाँ पर सब प्लेटों की ये गति जो है अलग अलग डायरेक्शन में है। कोई हो सकता है ईस्टवार्ड जा रही है, कोई हो सकता है कि वो वेस्टवार्ड जा रही हो, किसी का मूवमेंट किसी अलग डायरेक्शन में हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा साउथ अमेरिकन प्लेट और नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट ये दोनों पश्चिम की तरफ जा रही है, वहीं यूरेशिया प्लेट और अफ्रीका प्लेट पूरब की तरफ जा रही है। ये एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसके कारण अटलांटिक ओशन जो है लगातार दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है। अब जब इधर जाएगी तो ये पैसिफिक क्या होगा, दिन प्रतिदिन कम होगा, छोटा होते जा रहा है। अब इसके अलावा कुछ छोटी प्लेटें हैं जहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और इस छोटी प्लेटों में आपको सबसे पहले देखना है जुआन डी फूका प्लेट। देखिए यहां पर आपको ये प्लेट देखने को मिलेगी, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है, जुआन डी फूका प्लेट। ये जुआन डी फूका प्लेट है, यहां पर ये कलर आपको विजिबल, तो यह जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जुआन डी फूका प्लेट है। छोटी सी प्लेट है जो पैसिफिक प्लेट और नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट के बीच में फंसी हुई है। यह जो है यहां पर आपको जुआन दी फूका प्लेट देखने को मिलेगा, ये जुआन दी फूका प्लेट है। फिर इसी तरह से आपको जो है
कोकोस प्लेट देखने को मिलेगा, जो आपको एक तरफ इसकी दक्षिण अमेरिका प्लेट है, एक तरफ नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट है, एक तरफ पश्चिमी ये पैसिफिक प्लेट है। तो यह जो है ये कोकोस प्लेट आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे आइएगा तो एक और माइनर प्लेट आपको नज़का प्लेट देखने को मिलेगा, जो साउदर्न अमेरिका और पैसिफिक ओशन के बीच में ये दबा हुआ है। फिर ऐसा ही और छोटी प्लेटों में आप देखोगे तो जिस पे अरबियन पेनिनसुला आप जानते हो, ये अलग से एक प्लेट का पार्ट है जिसको अरब प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो ये अरब प्लेट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो है जो फिलीपींस वाले क्षेत्र में जाओगे तो एक फिलीपींस प्लेट देखने को मिलेगा। वैसे तो माइनर प्लेटें और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको कम से कम इतनी प्लेटें याद रहना चाहिए। आपको ये प्रश्न यहाँ से यहीं बनते हैं, ये प्लेटें किस दो प्लेटों के बीच स्थित है। जुआन डी फूका प्लेट ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन और नॉर्दर्न अमेरिका के बीच। फिर अगर आपसे पूछ दे कोकोस प्लेट कहाँ पे है, तो यह जो है उत्तर में नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, दक्षिण में साउदर्न अमेरिकन और वेस्टर्न साइड में जो है आपको पैसिफिक प्लेट। अगर आपसे नज़का प्लेट पूछ दे ये कहाँ है, तो एक साइड पैसिफिक प्लेट, एक साइड दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और इनके बीच स्थित है। तो ये आपने जो सातों प्लेट था उसको देख लिया। और यहाँ डायरेक्शन भी हमने इसलिए लगा दिया है कि वर्तमान समय में आपको, अब केवल आप पढ़ रहे हो तो हम ये मान के नहीं पढ़ा रहे हैं कि केवल आप पीजी में पढ़ो उसके बाद एक भी अक्षर आगे नहीं पढ़ाएंगे। हम मान के पढ़ा रहे हैं कि ये अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये अगर चैप्टर पढ़ रहे हो, ये अगर लेक्चर देख रहे हो, तो कुछ आपके लिए वर्थ हो। कहीं भी आप जाओ तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आगे वाले थोड़ा लेवल बढ़े तो भी देखने को मिले और वर्तमान समय में भी। तो अब जो नए पैटर्न में क्वेश्चन पूछना शुरू हुए हैं प्लेटों के डायरेक्शन से। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि यह जो है जो नज़का प्लेट है इसका डायरेक्शन क्या है, किधर जा रही है, तो देखो यहाँ एरो दिखाया हुआ है, ये नज़का प्लेट पूरब की तरफ जो है जा रही है। इसी तरह से अगर आपसे जो है दूसरे प्लेटों के बारे में पूछ दिया जाए, अफ्रीकी प्लेट के बारे में, यूरेशियन प्लेट के बारे में, आपसे जो पैसिफिक प्लेट के बारे में, तो आप बहुत ईजिली बता दोगे कि इनकी डायरेक्शन किस साइड है, ये किस साइड जो है डेवलप हो रही है। तो ये तो हमने देखे कि प्लेट क्या है और कितनी मेजर प्लेट है। तो हमने 7 मेजर प्लेट देखा, ठीक। कुछ लोग जो है यहाँ पर ये इसके अलावा यहाँ अंटार्कटिक प्लेट है। कुछ लोग जो है इंडियन प्लेट को अलग मानते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग मानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जेवियर ली पिचों के आप डिवीजन को देखोगे, मॉर्गन के डिवीजन को देखोगे, ये हालांकि दोनों लोगों का वर्क जो है एक ही साथ है, 1962 के आसपास इनके वर्क है। तो ये 1962 में जब ये थियरी डेवलप हो रही थी तो उस समय इन्होंने एक ही माना था, एक ही प्लेट का ये पार्ट माना था दोनों को। अब इस थियरी का ये किस पे बेस है, ये थियरी जो है 2 सिद्धांतों पे बेस है। इस थियरी के बनने के पीछे 2 सिद्धांत काम करते हैं। एक जो है ऑर्थर होम्स की कन्वेंशन करेक्ट एंड हाइपोथेसिस, संवहनीय धारा परिकल्पना, और दूसरी आप देखोगे हैरी हेस का यहाँ पर समुद्र तल प्रसार सिद्धांत। इसके अलावा वैगनर के सिद्धांत में भी थोड़ी बहुत ये सुधार ये माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स की, जिसकी चर्चा हमने पहले कर दिया है। अब ये 2 सिद्धांत क्या है देखते हैं। ऑर्थर होम्स ने कहा कि पृथ्वी के अंदर, ये अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बात करें, ये स्थल है, ये लिथोस्फीयर है, अगर ये लिथोस्फीयर है, अगर ये लिथोस्फीयर है तो इसके नीचे जो है एक कन्वेयर बेल्ट की तरफ मैग्मा चेंबर से मैग्मा निकलता है ऐसे, और फिर इधर गिरता है ऐसे, निकल करके ऐसे गिरता है। यानी यह बार बार जो है मैग्मा, अब यहाँ पर ये बार बार इससे रगड़ करेगा तो यहाँ की भाग कमजोर होता जाएगा और धीरे धीरे एक समय आएगा कि ये 2 भागों में टूट जाएगा। आपने कभी पानी उबाला होगा तो आपने देखा होगा तली से पानी नीचे ऊपर की तरफ आता है, 2 भाग में बट के फिर अपने नीचे चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। ऐसे पूरे सर्कुलर साइकिल में हमारे अर्थ के अंदर भी ऐसे ही जो है मैग्मा चेंबर के अंदर मैग्मा की गति होती है, जिसके कारण से लगातार ये भाग पिघलते पिघलते और 2 भागों में ब्रेकेज हो जाता है। ये कारण रहा प्लेटों के अलग अलग होने का। आपने देखा पहले एक पैंजिया हुआ करता था, लेकिन पैंजिया के टूटने का कारण यही था
जिसको वैगनर महोदय नहीं बता पाए थे। वैगनर महोदय ने डायरेक्ट सूर्य चंद्रमा के सिद्धांत को बता दिया था कि सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण टूट गया। दूसरी चीज, ये यहाँ पर हैरी हेस ने समुद्र तल प्रसार कहा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत दिया। हैरी हेस महोदय के सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर ये कोई प्लेट अगर मान लीजिए यहाँ पर है और दोनों में डाइवर्जेंट गति है, ये प्लेट जो है कहीं और जा रही है ये, और यह जो है प्लेट भी कहीं और जा रही है, इनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे से विपरीत है। अगर एक दूसरे से विपरीत है तो इस कारण में इस समय आपने क्या देखोगे कि जैसे यहाँ से मैग्मा निकलेगा और मैग्मा निकल के और जा करके यहाँ पर जम जाएगा, फिर मैग्मा निकलेगा निकल करके और जाके जम जाएगा, मैग्मा निकलेगा ये निकल करके जाकर जम जाएगा, मैग्मा निकलेगा और निकल करके ये जम जाएगा। यानी यहाँ पर जो है लगातार नए तल की निर्माण होंगे। और ये देखो, ये 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, इसी सीक्वेंस में दोनों तरफ आपको चट्टानों का नजर आएगा। यानी जो पहली चट्टान इधर की होगी उसी तरह की है, क्योंकि दोनों एक ही समय में ये दोनों तरफ बनी। फिर दूसरी जैसे इधर जो बनी वही जो है इधर भी बनी, तो इन दोनों में सिमिलरिटी होगा। फिर जो दूसरी यहाँ बन रही है, दूसरी यहाँ बन रहा है, सिमिलरिटी होगा। और यही सिमिलरिटी के आधार पे उन्होंने बताया कि ये सी फ्लोर जहाँ पर दोनों के डाइवर्जेंट गति होती है प्लेटों में, तो वहाँ नीचे से मैग्मा आकर के और नया जो है प्लेट्स के निर्माण करते हैं। और जहाँ ये कन्वर्जेंट होता है, जहाँ पर ये प्लेट जो है नीचे की तरफ जाती है, तो यहाँ का मैग्मा पिघलते जाता है, यहाँ प्लेट पिघलती जाती है और यह पिघल के फिर यहाँ आकर के और ये बनाएगी, ये सर्कुलर चलते रहता है। ये दो सिद्धांत के आधार पे प्लेट टेक्टोनिक्स ये, और इसको प्रूव करने के लिए लिया गया पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म पूरा चुंबकत्व, ये क्या है, ये कौन सा नाम बता दिए सर। यहाँ पर आप देखोगे कि हमने कल चर्चा किया था लास्ट क्लास में कि जब जो है ये बन रहा होगा तो उनके डोमेन चट्टानों के अंदर वही चुंबकीय गुण आएगा जो पृथ्वी का उस समय का चुंबकीय गुण का डायरेक्शन होगा। तो 1 नंबर वाले चट्टानों में हो सकता है कि ये अलग ये हो, और फिर 2 नंबर वाले चट्टानों में की डायरेक्शन अलग हो, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि दोनों का जो है यहाँ पर अलग अलग हो। इसी के आधार पे हम सी फ्लोर को देखते हैं। हमने आपको मैसन महोदय के बारे में बताया है कि ये पैसिफिक ओशियन को 1952 है, अगर मुझे जहाँ तक रिकॉल है ये डेट, तो 1952-53 के आसपास, 52 ही है एग्जैक्ट। वहाँ पर पूरे पैसिफिक ओशियन का सी फ्लोर का ऐसे अध्ययन किया गया और पाया गया कि वास्तव में ऐसे होता है। यहाँ पर ये आप देखोगे कि दोनों सिमिलर होती है। इसको ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में केवल जितनी ज़रूरत है आपके समझ के लिए उतना ही चर्चा कर रहा हूँ, नहीं तो इसको सेपरेट एक टॉपिक ही है पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक, तो ये 2 सिद्धांत के आधार पे यहाँ पर इस प्लेट टेक्टोनिक्स की व्याख्या की गई, और यही 2 सिद्धांत, एक ऑर्थर होम्स का ये कन्वेंशन करंट हाइपोथेसिस और दूसरा जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग बाय हैरी हेस, ये आगे चल करके प्लेट टेक्टोनिक्स का बैकग्राउंड बना। और इस बैकग्राउंड में आप देखोगे तो यहाँ पर कहा गया कि इससे जो है, अच्छा कुछ छोटी प्लेटों का नाम ये आप देख लेना, अरब प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कैरेबियन, कैरोलिना प्लेट, कोकोस प्लेट, ये नाम हमने पूरा दे दिया। जुआन डुफो का कहाँ पे है, सबको हमने जो इम्पोर्टेंस है उनको हमने लिख दिया है। अब ये जो है इसमें कहा गया कि जब ये डाइवर्ज करते हैं तो इनकी गति 3 तरीके से हो सकती है। ये जब चलते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेटों की गति 3 तरीके से हो सकती है। पहला जो है गति हो सकती है कि एक प्लेट, देखिए यहाँ पे एक प्लेट ऐसे और दूसरी प्लेट जो है ऐसे जाए, दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे से विपरीत हो। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट के नाम से जानते हैं। इसको जो है डाइवर्जेंट प्लेट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है ये, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। वाई कंस्ट्रक्टिव,
क्योंकि यहां पर मैग्मा निकल के और नया जो है प्लेट बना रहा, तो नए प्लेटों का जन्म हो रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। दूसरी गति ये हो सकती है जहां पर एक दूसरे के यह जो है विपरीत जा रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, इनकी डायरेक्शन ऐसे है, तो यह जो है एक प्लेट नीचे चली जाएगी और एक निश्चित एथनोस्फीयर में एक निश्चित गहराई पे जाने के बाद ये पिघलने लगेगी टेम्परेचर बढ़ने के कारण। जहां पर ये पिघलना शुरू होती है उसको हम बोनी ऑफ जोन के नाम से जानते हैं। उसको किसके नाम से जानते हैं? बोनी ऑफ जोन। इसको हम बोनी ऑफ जोन के नाम से जानते हैं, जहां ये पिघलना शुरू करती है। तो बोनी ऑफ जोन की गहराई तक जाने के बाद ये पिघलना शुरू हो जाती है। और थर्ड ऐसा हो जब प्लेटों की गति कुछ ऐसी हो। अच्छा, इसको हम डिस्ट्रक्टिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्लेटें जो है खत्म हो रही है, देखिए पिघल करके और मैग्मा में बदल जा रही है। एक प्लेट जो हैवी होगी नीचे जाएगी और मैग्मा में बदल जाएगी। और ये तीसरा जो हो सकता है, यह आप देखोगे जिसको आप रचनात्मक प्लेट के नाम से जानते हो। ये चाहे दोनों का डायरेक्शन सीधा हो सकता है, एक पहला कंडीशन, या ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो सकता है। ये इनकी गति एक दूसरे से पैरेलल होती है, जिसको ट्रांसफॉर्म या ये जो है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई निर्माण हो रहा है ना कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये एक दूसरे के पैरेलल जो है रगड़ के चली गई, तो थोड़े बहुत हल्के भूकंप आएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये तीन प्लेट मार्जिन्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, और इस मार्जिन्स के सहारे आपको डिफरेंट घटनाएं होती है। जैसे इसके नेचर कुछ अलग है, इसका नेचर कुछ अलग है और इसका नेचर कुछ अलग है। इन मार्जिन के सहारे अलग अलग की घटनाओं को हम पढ़ते हैं एक एक करके। जैसे पहला जो है, अगर हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को देखें, ये डाइवर्जेंट में प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रही है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है, और मैग्मा निकल करके यहाँ पर और कंस्ट्रक्ट कर रहा है न्यू प्लेट के बारे। यहाँ नई प्लेटें बना रहा है मैग्मा, इसके सहारे जो है नया प्लेट बन रहा है, एक रिज बन रहा है। मैग्मा आकर के और जमा हो जा रहा है, तो एक रिज की तरह आपको दिखाई देता है। ये आपको दिखेगा जहाँ ये सबसे बेस्ट एग्जांपल कहाँ है? एक आपने देखा इधर जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है पश्चिम की तरफ जा रही है, यूरेशियन प्लेट जो है पूरब की तरफ जा रही है। दोनों एक दूसरे से अलग हो रही है, बीच में मैग्मा निकल करके और जम रहा है। फिर इसी तरह से अगर साउथ अटलांटिक ओशन में देखोगे तो ये साउथ अमेरिकन प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है, और ये जो अफ्रीकन प्लेट है यह जो है पूरब की तरफ जा रही है। दोनों के बीच मैग्मा निकल करके जम रहा है। इसको जो है मिड अटलांटिक रीज के नाम से जानते हैं। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच आप देखोगे पूरी जो है ऐसे मैग्मा जमा हुआ एक पहाड़ दिखेगा समुद्र के तलीम। तो इसके सहारे अगर आप देखोगे मैग्मा क्या डिस्ट्रक्शन के साथ निकल रहा है, क्या इसको तोड़ फोड़ करना पड़ रहा है क्या? तो कहोगे कि नहीं सर, ये बहुत आराम से अपने से प्लेट अलग हो रही है, धीरे धीरे अलग हो रही है, और धीरे धीरे मैग्मा आके उसको कवर करते जा रहा है। तो ये बहुत शांत के, इसको हम फिशर टाइप ऑफ इरप्शन कहते हैं, दरारी उद्भेदन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा? ज़्यादातर जो है रिज आपको देखने को मिलेंगे, नए प्लेट्स के ए पार्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भूकंप आएगा थोड़ी बहुत मात्रा में, कभी कभी जब एकाएक जो है इसका मुंह जो है ब्लॉक हो जाए तो थोड़ी बहुत आएगा। यह जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव टाइप के भूकंप नहीं आएंगे आपको, ये बस जो है आपको शांत रूप से यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, जहां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट जा रही है और बोनी ऑफ जोन में जाकर के और गल रही है, तो वो गलेगा तो वो मैग्मा कहीं से तो निकलेगा, तो अपने ऊपर उस बाउंड्री को तोड़ करके और बहुत धमाके के साथ निकलेगा, जिसको हम इसी कारण डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेटें खत्म होती है और यहाँ पर भयंकर वाले आपको भूकंप देखने को मिलेंगे, आपको भयंकर वाले जो है ये ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। और इसका पूरा एग्जाम्पल है रिंग ऑफ फायर के नाम से पैसिफिक ओशियन। आप देखिए पैसिफिक ओशियन चूंकि हेवी प्लेट बाउंड्री है, अब ये
इसमें नेचर वाइज अगर बांटोगे तो दो तरह के, वो एक कंटिनेंटल प्लेट और एक ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक प्लेट जो है यह हेवी मटेरियल से बनी होती है, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है, इसमें ओल्विन जैसे चट्टानों की मात्रा होती है, गैब्रो जैसे चट्टानों की मात्रा होती है, इस कारण ये हैवी होती है। भले पतली होती है लेकिन ये इसकी जो है वेट हैवी होता है, तो ये हमेशा नीचे जाती है। और जो कंटिनेंटल प्लेट हैं यह जो है यह हल्के फेल्सपार जैसे ये चट्टानों से बने होने के कारण ये ऊपर रहती है। तो पैसिफिक ओशियन नीचे जा रहा है और इसके ऊपर जो है आप नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर देख रहे हो। तो यह जो है ये आपको पूरे पैसिफिक ओशियन के किनारे किनारे पे इस तरह की बाउंड्री देखने को मिलेगी, जिसको हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। एक प्लेट दूसरे के अंदर सबडक्ट होती है, उसके अंदर निवेशित होती है, और इसके सहारे आपको बहुत ज़्यादा जो है भूकंप देखने को मिलेगा, यहाँ पे ज्वालामुखी देखने को मिलेगा और ट्रेंचेस देखने को मिलेगा। एक जो है अगर मान लीजिए प्लेट ऐसे गई और दूसरी प्लेट यहाँ से जुड़ी हुई है, तो एक ये वैली खाड़ी के रूप में आपको ट्रेंच देखने को मिलेगा, एक खाड़ी बनेगी यहाँ, तो ट्रेंचेस देखने को मिलेगा। जहां मैग्मा ये जम रहा है यहाँ पर वोल्केनो देखने को मिलेगा, वोल्केनो देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ये आपके जो है ये इस तरह से होगी। तीसरा जो होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां पर ये एक दूसरे से पैरेलल जा रही है। देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे से पैरेलल खिसक रही है। इस बाउंड्री पे बीच बीच में चूंकि एकदम जो है बराबर कटिंग करके और संगमरमर जैसे तो किनारे बनाए नहीं गए प्लेट की किनारे जो है ये उबड़ खाबड़ हैं, तो कभी फंसेगा कभी आगे बढ़ेगा। तो जब ये फंसता है और प्रेशर इस पे बढ़ते जाता है तो टूट कर एकाएक आगे बढ़ता है, जिसके कारण आपको भूकंप यहाँ भी देखने को मिलेगा। लेकिन प्लेट के नेचर पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ना तो प्लेटों का डिस्ट्रक्शन होता है ना ही कंस्ट्रक्शन होता है। तीन तरह के प्लेट बाउंड्री आपको ये देखने को मिलेगा। ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पर ये बातें एक एक करके ये लिखी हुई मिलेगी। इसमें अगर आपसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखें क्या हो रहा था, एक दूसरे से दूर जा रही थी। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में एक दूसरे के करीब आ रही थी, और ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे के पैरेलल जा रही थी। तो आप देखोगे तो यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे जो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखने को मिलेगा। कहीं कहीं ऐसा होगा कि कुछ पानी जो है वाटर उस जब दरार ये बड़ा हो रहा होगा, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होगी तो मैग्मा उससे निकल रहा है, उसी में कहीं पानी फंस गया तो पानी गर्म होकर के तेज़ी से ऊपर भेजा जाता है, जिसके कारण जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर गीजर जैसी संरचनाएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर फिशर इरप्शन देखने को मिलेगा, गर्म पानी के ये फुहारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भूकंप आएगा जब जब जो है बीच में, चूंकि वो मैग्मा निकल के जमा हो, जो मैग्मा जो ही जमा होता है लावा के रूप में ऊपर वाला भाग जमा हो जाता है, फिर मैग्मा निकलेगा तो उसको तोड़ने के लिए बल लगाएगा तो वो प्लेट हिलेगी। तो यहाँ पर बार बार जो है आपको भूकंप देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है ये यहाँ पर अगला जो है आपको अपसारी सीमाओं के अंदर आप देखोगे तो हमेशा यहाँ पर आपको ये मिड अटलांटिक, व्रंस घाटियाँ, ज्वालामुखी, वो भी ज्वालामुखी कैसी फिशर इरप्शन वाली, दो तरह की ज्वालामुखी है होती है बाबू, एकदम ये ध्यान रखना इनके वो परेशान। एक जो होता है कि धीरे से आराम से प्लेटें हटी, नीचे से मैग्मा निकल के पूरे चारों तरफ ये फैल गया, ये फिशर इरप्शन का उदाहरण है। एक कोन के एक छिद्र के माध्यम से जो है ये क्रेटर के माध्यम से भयंकर विस्फोट के साथ जब मैग्मा निकला तो उसको हम जो है ये हम विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं, जिसको आप नॉर्मल ज्वालामुखी की पहचान के रूप में जानते हैं। ठीक, तो सेंट्रल इरप्शन और फिशर इरप्शन आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, फिर जो है यहाँ पर ये रिफ्ट वैली जो है आपको जैसे यहीं ये दो जो है आपको अलग होती हुई दिखाई देगी। जैसे एक तरफ आप देखोगे अफ्रीका के मैप को उठा करके तो कुछ ऐसा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालिया वाला क्षेत्र, ये यहाँ से आपको ऐसी वैली देखने को मिलेगी जो क्रमशः जो है ये अलग हो रही है, ये टूट करके अलग हो रही है, और कल को ये टूट करके यहाँ पर फॉल्ट बन गया है, ये अलग हो जाएगी। तो आप देखोगे कि इसी में ये अलग होने के कारण पानी अंदर तक गया है, और ये आपको
ये इस तरह के न्यू जो है रेड सी का ये चौड़ाई जो है आपको बढ़ती दिखाई देगी। तो ये रेड सी भी इसी तरह के कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स घटनाओं के साथ बना हुआ है। ये भी जो है अपसारी प्लेट का उदाहरण है, या एक दूसरे के दूर जाती प्लेटों का उदाहरण है। चाहे हम रेड सी वाली बात करें या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर डेवलप हो रही ये नए जो है रिफ्ट वैली की बात करें, तो यहाँ पर इसके अलावा सेंड्रियान्स ब्रंस की बात ये है, लेकिन उसका नेचर अलग है। फिर दूसरा कन्वर्जेंट बाउंड्री आप देखोगे तो यहाँ पर जब दो एक दूसरे के नीचे आएगी, जो भारी होगा वह जो है नीचे जाएगा, जो हल्का होगा ऊपर आएगा। इससे जो है गहरे भूकंप आएंगे। गहरे भूकंप यानी वैसे भूकंप जिनका फोकस काफ़ी नीचे धरातल से हो और भयंकर क्षति करने वाले हों। इसमें जो है ये जब एक परत पिघलता है, एक जो है प्लेट पिघलती है, तो वहाँ मैग्मा चेम्बर बनता है और उस मैग्मा चेम्बर से आपको अलग अलग जो है ये नेचर के आप क्षेत्र देखने को। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि एक देखिए दोनों कंडीशन में यहाँ पर ये एक प्लेट नीचे जा रही है और दूसरी प्लेट जो है ऊपर आ रही है, ये हमेशा ये कंडीशन हो रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि ये दोनों प्लेट जो है ये ओशियन ये और एक कंटिनेंट हो, एक ओशियन हो एक कंटिनेंट हो, या दोनों ओशियन हो या दोनों कंटिनेंटल हो। तो अगर यहाँ पर ओशियनिक और कंटिनेंटल होगा तो ओशियन जो है हमने आपको बताया ये भारी हेवी प्लेटें हैं, तो ये नीचे जाएगी और उसके ऊपर जो है ये कंटिनेंटल वाले प्लेट में ज्वालामुखी होगी या इनका मुड़ाव होगा और यहाँ फोल्डेड माउंटेन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप तरह ये आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए वहीं दिखाया है कि वोल्केनो इरप्शन जो है माउंटेन रेंज कैसे बनेगा। एक जो है देखिए ये ओशियनिक ये है और ये कंटिनेंटल है, यहाँ धरातल दिख रहा है, यहाँ ओशियन दिख रहा है। ओशियानिक जो है नीचे जा रही है, इसके कारण यहाँ पे ये सबडक्शन जोन में जाकर बेनियफ जोन में जाकर पिघल रही है। मैग्मा चेम्बर से मैग्मा निकल के यहाँ वोल्केनो इरप्शन के रूप में दिख रहा है। फिर अगर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ तो दूसरा ये हो सकता है कि ओशियनिक ओशियनिक हो, दोनों जो है ओशियन के बेट हो, तब कौन नीचे जाएगा? तो इसमें जो बड़ी प्लेट होगी, दोनों ओशियनिक नेचर की है, तो जो बड़ी प्लेट होगी उसका वेट ज़्यादा होगा, तब यह दोनों ये नीचे जाएगी या दोनों ऊपर आ सकती है, या एक नीचे जाएगी एक ऊपर। अगर दोनों नीचे चली गई, मान लीजिए ये भी और ये भी थोड़ा थोड़ा दोनों में ये झुकाव हुआ ये, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ट्रेंचेज बन जाएगा, यहाँ पर खाई बन जाएगी और यहाँ पर जो अगर ये नीचे धसेगी तो यहाँ ज्वालामुखी की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगर ओशियनिक बेल्ट मिलती है, अगर प्लेटें मिलती है, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रेंचेज, क्योंकि दोनों थोड़ी थोड़ी झुकेगी। अब इसमें कौन ज़्यादा झुकेगी कौन कम, तो ये डिपेंड करता है कि कौन बड़ी प्लेट है। जो जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा वेट, इसके कारण उनका झुकाव और ज़्यादा होगा। ठीक, अब उसके बाद अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये एलुसियन द्वीप या फिर जो है मरियाना द्वीप, ये सब ज्वालामुखी के लगातार ये अब दोनों ओशियनिक प्लेट थी, ये भी ओशियनिक ये भी ओशियनिक, जो जहाँ पर दोनों झुकी यहाँ पर देखो ट्रेंच बना, जहाँ पर दोनों झुकी है यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आपको जो है एक ट्रेंच बना हुआ मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रेंच का निर्माण हुआ है, ये खाई के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ट्रेंचेज है। अब जो है दूसरा अगर आप देखोगे तो इसी में आगे चल के ये समुद्र में, ये स्थल पे ज्वालामुखी नहीं, समुद्र के अलग ही ये ज्वालामुखी फूट रही है और अलग अलग जगह पे ऐसे ये सीरीज में आपको जो है आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो आपको आइलैंड्स इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ एलुसियन जो है आइलैंड्स, पूरा ये नॉर्दर्न अमेरिका के जो अलास्का वाले क्षेत्र को देखोगे वहाँ से लेकर के और रूस के कमचटका प्रायद्वीप तक पूरा आपको एक आइलैंड आर्क देखने को मिलेगा। यह किस तरह से बना है? यह दो जो है ओशियनिक के ये प्लेट के कन्वर्जेंस से बना है, दोनों नीचे झुक रही है। तो एक तो ट्रेंच बन रहा है और ट्रेंचेज के साथ वहां पर आइलैंड आर्क से की तरह जो है वोल्केनो से द्वीप बन रहे हैं, आइलैंड्स बन रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है अगला है कि दोनों कंटिनेंटल हो। अगर दोनों कंटिनेंटल हो तब क्या हो? दोनों जो है हल्की प्लेटें हो, दोनों मिलेगी तो एक में बल जाएगा। जैसे ये मुड़ी लेकिन एक में बल जाया, ये ऐसे उठ गई,
तो यहाँ पर आप देखोगे अगर ये कंटिनेंटल में अगर इनका मिलन होगा तो पहले वाले में ये जब मिलेगी तो ऐसा होगा कि यहाँ पर फोल्ड आ जाए और ये ऐसी ई जाए, जिसके कारण से यहाँ पर क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा। यहाँ पर आपके माउंटेन देखने को मिलेगा, यहाँ पर पर्वत देखने को मिलेगा। ऐसा ही जो है हिमालय के बारे में पुरानी थियरी थी कि हिमालय दो कंटिनेंटल ये प्लेट के मिलने से बना है। एक दो इंडियन प्लेट कंटिनेंटल प्लेट है वर्तमान में, और एक जो है यूरेशियन प्लेट कंटिनेंटल। हालांकि ये थियरी जो है आगे चल करके बहुत सारे लोगों ने इसको बोला कि नहीं, ये अगर इंडियन प्लेट की भी बात करोगे तो इंडियन प्लेट जो वर्तमान में है ये और आगे तक था, और इसके अगले भाग पे टेथिस सी था जो ओशियनिक नेचर का था। तो ये ऐसी प्लेट थी जिसका अगला भाग ओशियनिक नेचर का था, इसके कारण वो नीचे गया, सबडक्ट किया यूरेशियन प्लेट के, और फिर यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। तो अगर जो है यहाँ पर कंटिनेंट मिलेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे। कैसे माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक। और फिर जो है यहाँ पर वो फोल्डेड माउंटेन्स मैंने ये फिगर से आपको बता दिया है। फिर लास्ट आपको मिलता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री में आप देखोगे यहां दो एक दूसरे के पैरेलल गुजर रही है, जिसके कारण से यहां पर बहुत ज्यादा जो है ज्वालामुखी घटनाएं नहीं देखने को मिल रही है, कुछ भूकंप आएगा और यहाँ जो ये फॉल्ट बनेगा वो अलग नेचर, वो ट्रेंच से अलग नेचर का होगा। जैसे अगर आप जो है इस तरह के फॉल्ट को देखोगे तो एनाटोलिया फॉल्ट या सेंट एंड्रियास फॉल्ट, जिसको हमने बताया है कि ये डिफरेंट नेचर का है वहाँ के फॉल्ट और इसमें, तो ये सेंट एंड्रियास फॉल्ट जो है ये यूएसए के पश्चिमी क्षेत्रों में आप जाओगे, देखिए यहाँ पर कनाडा और यूएसए के, तो यूएसए के यहाँ पर ये पश्चिमी, जहाँ पर ये इसकी कैलिफोर्निया है और कैलिफोर्निया से ये ऊपर बनोगे ना तो ये फॉल्ट आपको नजर आएगा जो सेंट एंड्रियास फॉल्ट है। ये इस तरह से कुछ दिखता है वहाँ पे अगर जाने पे। तो ये फॉल्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का उदाहरण है। एक प्लेट एक दिशा में, दूसरी प्लेट जो है दूसरे दिशा में जाने के कारण से ये बना हुआ है। तो ऐसे जो है आपको सेंट एंड्रियास फॉल्ट या एनाटोलिया फॉल्ट या जो है ये आपको देखने, देखिए यहाँ एनाटोलिया फॉल्ट के भी आपको एग्जाम्पल हमने दिए हैं, ठीक। अब इस प्लेट टेक्टोनिक्स इतनी बारी बातों की व्याख्या करती है। हमने देख लिया कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहती है। प्लेट टेक्टोनिक्स बताती है कि मूवमेंट कैसा होगा अर्थ का, अर्थ के अंदर प्लेटों का मूवमेंट कैसा होगा। अब इसके क्या क्या एविडेंसेज हैं, यही पॉइंट हमको लास्ट देख लेना है, फिर ये पूरी थियरी जो है खत्म हो जाएगी। कैसे हम मान लें कि यह प्लेट टेक्टोनिक्स जो बात कह रही है, प्लेट विवर्तनिकी जो बात कह रही है वास्तव में सही है। तो सबसे पहला जो है ओशियनिक ड्रिलिंग की गई अलग अलग जगह पे, और यह आप देखोगे ये ग्लोमर चैलेंजर, ये अभियान के तहत, चैलेंजर अभियान आप जानते हो पैसिफिक ओशियन के अंदर, इस ड्रिलिंग में भी पता चला कि इस तरह की घटनाएं जो प्लेट टेक्टोनिक्स कहती है वास्तव में रियल में वैसी घटनाएं हैं। दूसरी जो है आप देखोगे एक ये अभियान है जिसको हम ज्वाइड्स के नाम से जानते हैं, ज्वाइंट ओशियोनोग्राफिक इंस्टीट्यूट फॉर डीप अर्थ सैंपलिंग। यह यूएसए के आप देखोगे और संगठन देशों का है, जो क्या करता है, यह डीप सी के अंदर जाकर के एविडेंसेज कलेक्ट करते हैं। इस एविडेंसेज कलेक्शन में ये मिला कि यह जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ है। यहाँ पर जो चट्टाने ये है, ऐसी ही इस साइड भी यहाँ पर चट्टाने हैं। जो चट्टाने यहाँ पर है वो चट्टाने यहाँ पर भी है, यानी कल को जो है बने हुए थे। अच्छा एक चीज़ और बताना आप, जैसे अगर कोई मान लीजिए यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ये बन रहा है ऐसे, यह आप देखोगे ये बन रहा है। अब आपसे कभी पूछ दे कि नवीन बनी हुई जो ये रिज होती है या चट्टाने होती है वो कहाँ पाई जाएगी, पास में कि दूर में? तो आप कहोगे कि नहीं सर, यह जो है जो दूर में बनी थी, जैसे यहाँ देखिए जो बनी यहाँ पर पहले ये फॉल्ट है, तो जो बनी पहले ये दूर हटती गई, ये दूर हटती गई, अब फिर जो है नया बना,
फिर इसके बाद नया बना, फिर नया बना, फिर नया बना, फिर नया बना। तो जैसे जैसे आप जो है एस्फाल्ट के नज़दीक आओगे न्यू आपको रॉक दिखने को मिलेगा, जैसे जैसे दूर जाओगे तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में वो दूर चलती गई, जो बनी वो दूर चलती गई, फिर नया बना, फिर ये कल दूर चली जाएगी, फिर नया बनेगा। तो जो नई बनी हुई चट्टानें होती है पास मिलती है इस रिज के, और जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे दोनों साइड आपको पुरानी चट्टानें मिलेगी। ठीक, इसके अलावा डिफरेंट हॉट स्पॉट्स जो हैं, जो आइलैंड्स बने हैं, हॉट स्पॉट्स आप देखोगे ये जो है मैग्मा डायरेक्ट जो है मैग्मा चैम्बर हो और इसके अंदर ये धरातल हो और ये प्लेट चल रही हो, मूव कर रही हो, तो कल को यहाँ पर एक आइलैंड बनेगा, फिर ये आइलैंड आगे बढ़ जाएगा, तो फिर ये जब दूसरा सामने आएगा, जैसे यहाँ पर ये बना, फिर ये आगे बढ़ गया तो अब ये यहाँ पर बनेगा, फिर आगे ये बढ़ गया तो अब यहाँ पर बनेगा। तो सीरीज में ऐसे हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा पैलियोमैग्नेटिज्म, जिसकी चर्चा हमने किया है, पैलियोमैग्नेटिज्म पुराने समय के ये रॉक के मैग्नेटिज्म के आधार पे, उनके मैग्नेट क्वालिटी के आधार पे स्टडी, तो उसको हमने पैलियोमैग्नेटिज्म, ये भी एविडेंसेज है। और इसके अलावा जो है मैग्नेटिक रिवर्सल एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, चुंबकीय प्रतिक्रमण, यानी जब ये जो है आप अभी वर्तमान में जो नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ देख रहे हो अर्थ का और मैग्नेटिक साउथ, ये हमेशा से यही नहीं रहे हैं, इनके चेंजेज हुआ है। तो अगर मान लीजिए पहले ये कुछ चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा कि इनके डोमेन कुछ इस साइड से है, इस डायरेक्शन में है, कुछ ऐसी चट्टानें मिलेगी जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो जैसा अर्थ का जो है जैसे जैसे मैग्नेटिक ये पोल शिफ्ट हुए हैं, रॉक भी वैसे मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रिवर्सल बोलते हैं। तो ये भी बात बताता है कि हमारे पृथ्वी पर ये जो कंटिनेंट हैं, ये जो हमारे प्लेट्स हैं, ये स्टेबल नहीं है, लगातार मूव कर रहे हैं। और इनका जो है ये दो जो है थियरी प्रूफ कर दी, आर्थर होम्स का ये कन्वेंशन करंट थियरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग बाय हैरी हेस। ये प्लेट टेक्टोनिक्स आगे चल करके और जो अपना विश्वास खो चुके थे, जो थियरी अब मृत हो गई थी, जिसको कॉन्टिनेंटल ये ड्रिफ्ट थियरी के नाम से जानते हैं, उसके लिए संजीवनी का काम किया और फिर से वो थियरी जो है हाईलाइट हो गई। कहा गया कि नहीं, वेगनर ने वास्तव में काम अच्छा किया था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर जो है आपको जो भी दिक्कत होगा इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, आप जो भी आपके प्रश्न होगा यहाँ बताओगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।